मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। हम लोग सेक्शन ए स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास के पेपर पैटर्न पे। और सेक्शन ए जो होता है वो कॉम्प्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेजेस के नाम से जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टडी कर लिया था। मैंने आप जो भी इसकी खास बातें थी वो समझा दी थी। लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, या तो इसका नंबर 2 होगा या इसका 10 होगा। 10 ऐसे अगर वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीरियल से नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 तो इसका 10 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए वहाँ नंबर 1 देंगे फिर रोमन में नंबर 1 2 3 देंगे तो इसका 2 ही होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं या 10 के नाम से कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, आपने आज से पहले कभी भी इस फॉर्मेट में इसको स्टडी नहीं किया है, पहली चीज़। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि नई चीज़ है। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है क्योंकि बिल्कुल नया चीज़ है। हाँ, जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ CBSE से आए हैं उन्होंने पहले इसको स्टडी किया है, वो इस टॉपिक से थोड़े से फैमिलियर यानी परिचित हैं। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड के अंदर है वो इस टाइप से क्वेश्चन की फॉर्मेशन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आता अपने यहाँ पर। ये 12th में ही है और उसके बाद भी तो हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, थ्योरेटिकली तो कोई इसका यूज़ नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं नोट मेकिंग और एब्स्ट्रैक्शन। नोट मेकिंग के हमारे यहाँ 4 मार्क्स हैं और एब्स्ट्रैक्शन के हमारे यहाँ 2 मार्क्स हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है संक्षिप्तीकरण। आपने छोटी क्लासेस के अंदर समरी लिखते थे, आप याद है आपको? तो वही समरी या प्रेसी राइटिंग टाइप होती है। इसके अंदर लगभग जैसे मैं आपको बताऊँ कि लगभग 300 to 400 वर्ड्स का एक पैसेज होता है, ठीक है। W कितना है 300 to 400 वर्ड्स का, ठीक है नहीं। इतना बड़ा एक पैराग्राफ दिया होता है, पैसेज दिया होता है अपने को। अब उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होते। देखिए अनसीन पैसेज है लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो फिर हमें करना क्या है? तो देखिए इसको इस तरह से समझिए कि कई बार टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो लेक्चर दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं। आप क्या करते हैं, उनके लेक्चर्स की खास बातें जो आपको लिखनी है आप शॉर्ट में नोट बना लेते हैं। तो यही वो नोट मेकिंग है, यानी नोट्स बनाना। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे खासकर आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, तो जो पत्रकार लोग होते हैं ये शॉर्ट में नोट्स बना लेते हैं। हाँ, शॉर्ट से मुझे एक बात में ध्यान आया क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हैं तो मैं अक्सर करके आपको कैरियर गाइडेंस या काउंसलिंग के बारे में भी बताता रहता हूँ। तो हमारी इस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है एक, जिसे हम लोग, आपने टाइपिस्ट तो सुने होंगे जो टाइपिंग का काम करते हैं, ठीक है नहीं। टाइप के साथ साथ एक चीज़ और होती है जो हम कहते हैं स्टेनो। स्टेनो मतलब जो शॉर्ट हैंड कहलाता है। ये अपने अजमेर के अंदर काफ़ी लोग हैं, किशनगढ़ में भी काफ़ी लोग हैं, स्टेनोग्राफर कहलाता है। बहुत कम लोग आजकल इसको कर रहे हैं, ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप भी कर सकते हैं। और रेलवे वगैरह में खासकर सेक्रेटरीट वगैरह में काफ़ी अच्छी पोस्ट निकलती है, तो वहाँ भी यही करते हैं। वहाँ भी क्या करते हैं, जैसे पर्सन एक बोल ही जा रहा है, जैसे मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपको अगर जो है शॉर्ट हैंड या स्टेनो आती है तो आप क्या करेंगे, मेरी सारी बात को शॉर्ट हैंड के अंदर नोट्स फॉर्म में लिख लेंगे और फिर बाद में जाके उसको आप डिटेल से एलाबोरेट यानी विस्तृत कर लेंगे। तो वही चीज़ हमारे यहाँ भी यही चीज़ है, ठीक है नहीं है। हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में हमें जो पैराग्राफ दिया है अबाउट 400 वर्ड्स का, हम उसमें से नोट्स बनाएंगे, खास बातें क्या क्या, ये मैं भी सिखाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खासकर इसमें जो नंबरिंग दी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जैसे मैंने आपको बताया प्रेसी राइटिंग या समरी राइटिंग है। अब हम लोग अपनी जो बुक है जिसे हम रेनबो कहते हैं, इसके आप पेज नंबर 105 पे आ जाइए, 105 पे लास्ट लाइन देखिए। यहाँ पर आपको नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का टॉपिक मिलेगा और इसके साथ गाइडेंस फॉर नोट मेकिंग आपको मिलेगी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के बारे में मिलेगा, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में करके बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 107 के ऊपर एक ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, एक पैराग्राफ हमारे यहाँ पर फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है। आप इस पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे और बाकी जो अपनी सप्लीमेंट्री बुक है, सहायक बुक्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है नहीं है, ताकि इसके अंदर आपको अच्छी मार्किंग मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे 9 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे 6 मार्क्स का। 9 + 6 कितने हो गए, 15 मार्क्स हो गए। तो 15 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन ए हमारा होता है। तो आज हम इस सेक्शन ए को एक तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बात है कि हम इसको लिखें कैसे। तो देखिए बिल्कुल मैंने आपको बार बार इस चीज़ को मैं नोटिफाई करा रहा हूँ कि आपने इसको पहले नहीं किया है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए।
हो सकता है मैं अभी बता रहा हूँ आपको इतना समझ नहीं आ रहा हो, तो हो सकता है जब आप क्लासरूम में मिलेंगे तो मेरे से पूछेंगे, या आपको जब आपको शेड्यूल दिया हुआ है आप विजिट कीजिए और इसके बारे में मेरे से चर्चा कीजिए। और जैसे ही क्लास रेगुलर होती हैं तो मैं इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊँगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि नया है, आपने पहले कभी नहीं किया, तो अभी सारी इन्फॉर्मेशन को तो हम मिटा देते हैं और अब हम इसको मैं बुक भी रख देता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको करना शुरू करेंगे। खासकर यहाँ पे यूज़ एब्रीवेटेड फॉर्म्स के बारे में जो है ना वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, हम इसको रब कर देते हैं और फिर इसको करना कैसे है एक एग्जाम्पल लेंगे, हम इजी एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार आप सीख गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो है उसको फॉलो करना है। तो ठीक है, हम इसको रब कर देते हैं और हम हमारी राइटिंग खासकर उसकी जो टॉपिक फॉर्मेट है उसमें हम बात यस। देखिए हम थोड़ा ऐसा मान लेते हैं, देखिए बुक मैंने साइड में रख दी है, अब मैं थोड़ा इमेजिनरी बात कर रहा हूँ। हम एक ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए वो पैराग्राफ रिलेटेड है पॉल्यूशन से। ठीक है नहीं है, उस पैराग्राफ के अंदर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। ठीक है नहीं है, उसमें ये बताया है कि पॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन दी है, फिर ये बताया है कि पॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। ठीक है नहीं है, फिर मेन टाइप ऑफ पॉल्यूशन बताया, फिर पॉल्यूशन के कॉजेज बताएं, फिर कॉजेज के साथ उसका फिर उसका इफेक्ट बताएं, इफेक्ट के बाद उसके सॉल्यूशंस बताए हैं। ठीक है, फिर हम किस तरह से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन होने के बाद। तो ऐसा एक हमारे पास बहुत बड़ा सा अबाउट 400 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है, समझ में आ गया, पैसेज है। तो हम उस पैसेज को कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ है कि मार्किंग को ध्यान से समझना, इसके अंदर किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए, हालांकि नोट मेकिंग के अंदर सब्जेक्ट यानी हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में लिखनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि एक अच्छा सा फॉर्म बन जाए, इसकी फॉर्मेट बन जाए, इसलिए उस हेडिंग को हम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है नहीं है, तो हम ये हेडिंग दो जगह यूज करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक हेडिंग दी, हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पॉल्यूशन से है तो हमने यहाँ पे पॉल्यूशन दे दिया, या पॉल्यूशन ग्रेट हैजार्ड दे दिया, या प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन दे दिया, जो भी हमें लग रहा है हमने यहाँ पे एक हेडिंग दी। ठीक है नहीं, हेडिंग बहुत बड़ा भी होना चाहिए, बहुत छोटा भी होना चाहिए। ठीक है नहीं, ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा पूरा पैराग्राफ को कवर कर सकते हैं। तो पहली चीज हमने हेडिंग दी, क्लियर, पहली चीज। अब यहाँ पे कोई मैंने देखिए कोई नंबरिंग नहीं की है, अब देखिए मैं नंबरिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनिए, यह हम लगाएंगे नंबर 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम मेन टॉपिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं कि टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा मेन क्या लिखा हम लोगों ने, टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके अंदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन के अंदर जैसे हम लोग लिखेंगे, अब इसके अंदर कौन से टाइप है, तो ये 1.1। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड है 1.2, उसके बाद इसके अंदर थर्ड है तो 1.3। अब मान लीजिए 3 के अंदर भी दो पार्ट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.3 और फिर इसको ऐसा रोमन बना लेते हैं, ऐसा ये इसके अंदर दो पार्ट हो गया। अब मानते हैं एक सिचुएशन के अंदर कि इसके भी दो पार्ट है, फिर हम उसको ए और बी यूज कर लेते हैं। समझ में आ रही है ना, जैसे ये चीज है तो हम इसको यूज कर देंगे, इसको हम और आगे यूज करेंगे तो इसको ऐसा ए मान लेंगे और इसको हम ऐसा बी मान लेंगे। समझ में? उसके बाद वापस से जैसे ये टॉपिक हो गया, ये इसका सब टॉपिक हो गया, ये इसका सब टॉपिक हो गया, ये इसका सब टॉपिक हो गया। ठीक है ना, बहुत सारा आपको डिवाइड कर देंगे। अब वापस से आ जाते हैं नंबर 2 वापस से मेन पॉइंट, जैसे हम लोगों ने टाइप ऑफ पॉल्यूशन लिया, अब हम लिखे कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है नहीं है, क्या लिया हम लोग सेकंड, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। अब कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन हमने यहाँ पे जब लिया है, ठीक है, तो अब 2.1 में लिखेंगे सबसे पहला कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन का क्या कॉज हो सकता है। तो पहली चीज हम लोग लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि व्हीकल्स है। ठीक है नहीं है, दूसरे नंबर पर हम लोग लिख देते हैं इंडस्ट्रीज है। ठीक है नहीं है, तो इस टाइप से हम इसको लिखते चलेंगे। ठीक है नहीं है, उसके बाद हम लोग इसका जो है थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, तो 3.1 आ गया, यहाँ इसका ये वापस मेन पॉइंट हो गया, और फिर हम लोग इसका लिखना शुरू करते हैं 3.1। ठीक है, फिर 3.2, फिर 3.3, इस टाइप से। अब आप सोच रहे हैं मुझे कितने करने चाहिए, तो देखिए मैं आपको सीधी सी बात सिंपल वे में समझा रहा हूँ
हमें कितने स्टेप्स करने चाहिए, तो हम ये मानते हैं लगभग नियर अबाउट ये 50 स्टेप्स बन जाए तो बहुत होते हैं। अब हो सकता है फर्स्ट में आपको बहुत सारे मिल जाए, तो सेकंड में आपको कम मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर अबाउट 15 वर्ड्स यूज करेंगे। अब इसमें देखिए खास बात, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ पॉल्यूशन, फिर यहाँ लिखा कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना, फिर यहाँ लिखा इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन। तो देखिए पॉल्यूशन पॉल्यूशन वर्ड बार बार आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं एब्रीवेशन। हम क्या करेंगे, देखिए एब्रीवेशन दो तरह के होते हैं। तो हम जैसे पॉल्यूशन है ना, POLLUTION, अब इसको बार बार लिखना वो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म अपने हिसाब से बना देते हैं। ठीक है, हम ये लिख देते हैं POLL डॉट। ठीक है, अब देखिए POLL डॉट वैसे तो कोई दूसरा वर्ड होता है, लेकिन हमने यहाँ पे POLL का मतलब पॉल्यूशन ले लिया। अब जितनी बार भी पॉल्यूशन वर्ड आएगा तो पूरा नहीं लिखेंगे, POLL करके डॉट लगा देंगे, ये हमारा एब्रीवेशन हो गया, ये हमने बनाया। अब देखिए कुछ एब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म जो होती है तो वो बनी बनाई होती है, जैसे डॉक्टर, अपन कोई डॉक्टर DOCTOR नहीं लिखते, क्या लिखते हैं DR लिखते हैं, तो हम समझ जाते हैं डॉक्टर हो गया। ठीक है, नहीं है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोई नहीं लिखता, SP लिखते हैं तो समझ जाते हैं। तो ये तो जो डिफाइन है ना, तो दो तरह के एब्रीवेशन होते हैं, एक तो जो है फिक्स्ड है कि भाई ऐसा होता ही है, तो उसको हमें इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं आप उसको एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं अगर वो एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि वो वर्ड आपका एक से ज्यादा बार यूज होना चाहिए, और दूसरी चीज उसकी थोड़ी स्पेलिंग बड़ी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-7 बार आ गया था उसकी भी एब्रीवेशन बना दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक तो थोड़ी बड़ी स्पेलिंग हो जिससे हमें लिखने में टाइम लगता हो, ठीक है, दूसरी चीज वो 2-3 बार यूज हो रही हो तो हम उसका एब्रीवेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनता जाएगा, और हम यहाँ पे लास्ट के अंदर जो है एक पॉइंट लिखेंगे एब्रीवेशन यूज्ड। ठीक है, नहीं है वैसे थोड़ा नीचे लिखा नहीं जा रहा है, मैं तो लिखने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से बनाएंगे 15 तक हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ABBRABATI और एब्रीवेशन यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा POLL डॉट, तो इसका हमारा मीनिंग क्या है, पॉल्यूशन, POLLUTION। ठीक है ना, इस टाइप से हम लोग जो है जो हमने बनाए ना वो हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। समझ आ रही बात अच्छे से? तो ये आप ऐसे आप 2-3 लिख दीजिए, बहुत होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, एक हमने इसका हेडिंग दिया है, हालांकि इस वाले टॉपिक पे हेडिंग पूछा नहीं जाता, फिर भी हमने दे दिया, हमें इजी लगा इसलिए दे दिया। दूसरी चीज फिर हमने इसका मेन पॉइंट 1 निकाला, मेन पॉइंट निकाला। ठीक है, अब उस मेन पॉइंट से रिलेटेड सब पॉइंट निकाले। ठीक है, उस सब पॉइंट में भी हमें लगा कि और भी सब पॉइंट डिवाइड हो सकता है, तो उसका सब पॉइंट निकाल लिया। फिर यहाँ देखिए उसको भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकें, जरूरी नहीं ऐसा हो, बट ज्यादातर ऐसा कि मेन पॉइंट और सब पॉइंट तो होते ही होते हैं। कुल मिला के मैंने आपको इससे किसके कितनी लाइन बता दी कि अबाउट 15 के अबाउट आप इस टाइप से बना देंगे। उसके बाद एब्रीवेशन, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यूज हमने लिखा क्योंकि लिखा नहीं है वैसे, ठीक है, नहीं है काफी नीचे है ये। तो जो एब्रीवेशन यूज जो हमने बनाए वो हमने 2 से 3 से ज्यादा मत बनाना, ऐसा नहीं पूरी लाइनें भर दो, कहीं 2-3 बहुत है एब्रीवेशन यूज। ठीक है, नहीं है तो हम 2-3 एब्रीवेशन यूज कर देंगे। क्लियर? तो ये वाला आपको 4 मार्क्स का पार्ट खत्म हो गया है, और ये 4 मार्क्स का आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रक्शन। लिखा था ना 2 मार्क्स का जो है एब्स्ट्रक्शन, तो उस एब्स्ट्रक्शन में क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार। क्या मतलब होता है? सारांश। सारांश मतलब समरी, प्रेसी राइटिंग जैसा आप छोटे क्लासेस में किया, तो नियर अबाउट सेम सी है। तो देखिए एक बात बताइए, हमने ये नोट मेकिंग किसकी की थी? जो उस पैराग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उसी की करी थी। बिल्कुल सही बात है, आपको समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, समरी में भी वही चीज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, हम इसकी समरी राइटिंग या एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, कुछ भी आप इसका हेडिंग दे लें, उसके बाद सबसे पहले हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें हेडिंग जरूर होगा। तो हेडिंग सेम लिख देंगे, हमने तो दोनों तरफ यूज किया ना इसको, तो ये हेडिंग सेम हेडिंग हम समरी में भी यूज कर लेंगे। उसके बाद हम समरी लिखेंगे। समरी क्या होगा, ये जो हमने इंपॉर्टेंट बनाया है ना, ये टॉपिक वाइज है, पॉइंट वाइज है। ध्यान रखना, ये लंबे सेंटेंस नहीं बनाने आपको, जैसे शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं ना, छोटे छोटे सेंटेंस है, टूटे हुए सेंटेंस में आप इसके अंदर बनाइए। ग्रामर वगैरह का कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पॉइंट वाइज है ना, बिंदुवार, हम इसको वापस से लैंग्वेज सेंटेंस टाइप में कर देंगे। और नियर अबाउट ये मान के चलते हैं हम कि 400 वर्ड्स का पैसेज है।
ठीक है। तो अबाउट 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में इसकी समरी हो जानी चाहिए। समरी में ध्यान रखिएगा पूरा पैराग्राफ कवर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ पार्ट छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए मैं इसी को मैं जो है थोड़ा पार्ट में आप तो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, मैं इसका साइड यूज कर रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है इसका हेडिंग ध्यान रखिए, यहाँ पर इस हेडिंग के मार्क्स हैं, हाफ मार्क्स है, आधा मार्क्स मिलेगा, एक भी दे सकता है टीचर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ समरी राइटिंग यूज करना है। मैंने बताया समरी राइटिंग वही जो पैराग्राफ में सारी मेन बातें हैं, इस ये जो हमने छाटी है इसको आप लैंग्वेज फॉर्म पे सेट करते चलिए और लिखते चलिए, ठीक है। वैसे समरी राइटिंग के लिए रूल्स ये होता है कि जो मेन पैराग्राफ होती है उसके 1/3 ज़्यादातर मांगते हैं, ज़्यादातर विद्वान ये कहते हैं कि 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अपन ये मान रहे हैं कि 150 से 200 वर्ड्स, तो 150 वर्ड अबाउट 150 वर्ड्स ठीक रहेगी। तो हम इसको यहाँ तक क्या करेंगे, ये 150 वर्ड्स में हम इसकी समरी लिखेंगे। समरी खास बात ये है कि पूरे पैराग्राफ को कवर करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट कवर है, ठीक है, नहीं है। और बिल्कुल क्लियर लिखना है आपको, वापस कह रहा हूँ, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कटिंग ज़्यादा नहीं कर देंगे आपको। तो इस टाइप से ये हमारी हेडिंग, ठीक है। तो देखिए ये 2 मार्क्स का हो गया, हाफ मार्क्स हमने यहाँ ले लिया और 1.5 मार्क्स यहाँ ले लिया, 2 मार्क्स का ये हो गया, और 4 मार्क्स हमारे पहले इस वाले पार्ट के नाम में 4 मार्क्स मिल ही चुके हैं, ठीक है। कुल मिला के 6 मार्क्स का हो गया। तो ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है बोर्ड पैटर्न पे, या क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं वापस से एक बार ये नंबरिंग आपको समझाना चाहता हूँ कि यही खास चीज है, ठीक है। तो हम इसको वापस से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है कि कम से कम आप 7-8 पैराग्राफ आप लोग को उससे मैं सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग घर पे भी कीजिएगा, फिर अपन यहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले हम लोग काफ़ी इस क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन वाइज अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग इसको बार-बार सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी कहाँ कमियाँ हैं। तो वापस से पहली चीज़ जो हमारे पास पैराग्राफ दिया है ना 400 वर्ड्स का अबाउट, ठीक है, हम क्या करेंगे उसके अंदर देखेंगे उसकी हेडिंग क्या है, तो हम हेडिंग लगाएंगे। ध्यान रखिए फर्स्ट पार्ट नोट मेकिंग में इस हेडिंग के मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं, अच्छा लगता है कि किसी चैप्टर की हेडिंग होती है तो समझ में आता है ना, इसलिए ये हेडिंग लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। हाँ, ये चीज़ भी ध्यान रखिए, ये पॉइंट नंबर 1 ये पैराग्राफ में कहीं भी बिखरी भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पूरे पैराग्राफ में क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मेन पॉइंट हमने ले लिया एक, अब उस मेन पॉइंट से रिलेटेड 2 या 3 4 जो अपन ने सब पॉइंट ले लेना है, ठीक है, उसके भी अगर सब पॉइंट होता है तो वो भी क्लियर। उसके बाद दूसरे नंबर में देखेंगे दूसरा मेन पॉइंट क्या बनता है, तो दूसरा मेन पॉइंट लेना है, फिर दूसरे मेन पॉइंट पे जो है सब पॉइंट कौन से हैं, ठीक है, 2 3 4 वो भी ले लेना हमको, वही चीज़ अगर उसका भी सब पॉइंट है तो वो भी ले लेना। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाता है, मेन पॉइंट में थर्ड मेन पॉइंट ले लेते हैं, उसके अंदर जो है कुछ है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में आपको पता है कि वो 15-16 लाइन्स हम लोग यूज करते हैं, एक फॉर्मेट में लास्ट के अंदर एब्रिविएशन, ठीक है, एब्रिविएशन यूज्ड जो हमने बनाई है, बार-बार आना उस वर्ड को छोटा कर दिया, ठीक है। तो हमने तो ये भी हमको बताना पड़ेगा कि हमने इसको छोटा क्या किया, अभी नहीं तो एग्जामिनर को क्या पता कि हमने क्या बनाया, ठीक है। अब जैसे POLL हमने बनाया तो एग्जामिनर को थोड़ी पता कि हमने यहाँ POLL का मतलब क्या निकाला, ये हमने हमारी तरफ से निकाला है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। हाँ, अगर मान लीजिए डॉक्टर होता है, एसपी होता है, जो भी होता जो फाइनली होता है, जो फाइनलाइज्ड होता है, पहले से ही विद्यमान होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो वो तो वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। इस तरह से हम लोग जो है 4 मार्क्स का काम यहाँ करेंगे और 2 मार्क्स का काम यहाँ करेंगे। 2 मार्क्स का काम तो आपको ईजी लग रहा है। ध्यान रखिए समरी राइटिंग के अंदर कभी भी अपने खुद के थॉट्स नहीं आते, दूसरी चीज़ कोई एग्जाम्पल रिपीट नहीं होता, ठीक है, तीसरी चीज़ किसी भी चीज़ का रिपीटिशन बिल्कुल नहीं होता, शॉर्ट में करने होते हैं, सेंटेंसेस को हमें कुछ ऐसे करना होता है कि हमारी एक सेंटेंस में 3-4 सेंटेंस की बात आ जाए, तो इस टाइप की हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? आई होप सो डियर स्टूडेंट्स का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नया है, ये आपने पहले नहीं किया, हो सकता है ये 2 मार्क्स वाला पार्ट आपने कर रखा हो, लेकिन ये 4 मार्क्स का नहीं किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे भी स्टडी के लिए जाएंगे, प्रोफेशनल स्टडी के लिए जाएंगे, तो वहाँ प्रोफेसर से लेक्चर बोले जाएंगे, आप क्या करेंगे, फट से उसके शॉर्ट में नोट्स बना लेंगे, घर पे जब बैठ के डिटेल से बना लीजिए, ठीक है। नहीं है कभी कभी तो ये शॉर्ट नोट्स जो है एग्जाम में भी बड़े काम आते हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए आप, और इसको न केवल सीखिए बल्कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए, न केवल आपके एग्जाम में काम आएगा
बल्कि आपकी लाइफ में भी काम आएगा। तो इट्स ऑल फ्रॉम मी, आज बस क्लास में ये रोकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।